हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चले आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम आरआरबी इवन दो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों, हम टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है, choose the antimicrobial which acts by interfering with the DNA function in the bacteria. First one chloramphenicol, next one ciprofloxacin, next one streptomycin, next one vancomycin. अब देखो, ये ड्रग्स पढ़ाने से पहले आपको जस्ट नॉर्मल सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब देखो बैक्टीरिया की जो सेल है वो कैसे होती है। देखो, ये मैंने बाहर की तरफ बना दिया है बैक्टीरिया की सेल वॉल, उसके अंदर मैंने बना दी है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर मैंने बना दी है न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर। अब देखो, बाहर की तरफ सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और फिर उसके अंदर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होने वाला है डीएनए। इज दैट क्लियर। अब जब लाइसोजाइम बोले तो लाइसोसोमल जो एंजाइम होते हैं वो उसकी कमी हो जाए, तब इसको न्यूक्लियस को सिग्नल मिलता है और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। अब जो डीएनए है वो कन्वर्ट होता है पहले तो एमआरएनए और एमआरएनए जाकर के क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। अब जो हमारी ड्रग है वो जस्ट इन तीनों जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, इन तीनों सेलुलर स्ट्रक्चर पर काम करने वाला है। अब देखो कैसे कैसे काम करता है। फर्स्ट वन, सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली ड्रग आपको एक न्यूमोनिक्स के द्वारा याद करना पड़ेगा, पीसीवी। पीसीवी बोले तो पी का मतलब होता है पेनिसिलिन, सी का मतलब होता है सिफेलोस्पोरिन, वी का मतलब होता है वैंकोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट वन है ऐसी ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके रख देती है। वो देखो कौन कौन सी ड्रग्स होती है। आपने नाम सुना होगा एंटी फंगल, एम्फोटेरिसिन बी और बेसिट्रिसिन। इज दैट क्लियर। अब देखो, अब हमारी ड्रग काम करने वाली है डीएनए में। अब देखो, जो डीएनए पर काम करती है वो तीन तरह की ड्रग्स, तीन तरह के इसके एक्शन होते हैं। पहला एक्शन, ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है। ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट वन, तीसरा है डीएनए फंक्शन को इनहिबिट करती है। इज दैट क्लियर। अच्छा, डीएनए गायरेज है क्या। डीएनए गायरेज एक बैक्टीरिया के द्वारा जो एंजाइम बनता है उसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज और इसका काम होता है, जो एंटी बैक्टीरियल है, ये उनको अपना काम, अपना वर्कआउट नहीं करने देती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, ये वाला एंजाइम। अब देखो, इस एंजाइम को भी इनहिबिट करना पड़ेगा। अब देखो, इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली कौन कौन सी ड्रग्स है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जितनी भी है ये डीएनए गायरेज पर अपना इफेक्ट दिखाती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपने नाम सुना होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सुना है ना। नेक्स्ट वन, ऐसी ड्रग्स जो कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है। देखो, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग आपने नाम सुना होगा ए साइक्लोवीर। कौन सा वीर, ए साइक्लोवीर। नेक्स्ट वन आपने नाम सुना होगा जिडोविडिन। ये दोनों की दोनों जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स है। नेक्स्ट वन, डीएनए फंक्शन पर अपना इफेक्ट दिखाने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है। एक तो आपने नाम सुना होगा मेट्रो, बोले तो मेट्रोनिडाजोल। एक आपने नाम सुना होगा रिफैम्पिसिन। ये दोनों ड्रग डीएनए फंक्शन को जाकर के इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट वन, अब देखो यहां पर बच गया है एमआरएनए। जो एमआरएनए है उसकी मिसरीडिंग करने वाली जो ड्रग है, आपने नाम सुना होगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एक ग्रुप होता है ड्रग का जिसमें जो ड्रग है आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एमआरएनए की मिसरीडिंग कर देती है। नेक्स्ट वन आपने देखो ये वर्ड पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस। आप देखो प्रोटीन सिंथेसिस पर अपना इफेक्ट दिखाने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है। अगर हम बात करें, देखो आपने एक न्यूमोनिक, इसमें भी एक न्यूमोनिक लगा लो, टेकल,
यहां पर टी का मतलब है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, आपने नाम सुना होगा क्लोरामफेनिकोल, आपने नाम सुना होगा लिनेजोलिड। ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डीएनए पर और माइक्रोबियल एजेंट पर हमारी कौन सी एंटी माइक्रोबियल काम करती है, कहां कहां पर जाकर के काम करती है। अब आपको पता लग गया है ये सारी की सारी चीजें। अब देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि जो डीएनए फंक्शन है उसको इंटरफेयर करने वाली ड्रग। अच्छा, डीएनए फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो मेट्रोनिडाजोल और रिफैम्पिसिन, इस ऑप्शन में तो है ही नहीं रिफैम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल, है ना। तो आपको पकड़ना है डीएनए को, ठीक है। अब देखो डीएनए में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। क्लोरामफेनिकोल क्या काम करती है? नो, क्लोरामफेनिकोल तो सीधा सीधा जाकर के किस पे काम करती है? ये क्लोरामफेनिकोल जो है ये यहां पर जाकर के काम करने वाली है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है। तो ये तो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट वन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एमआरएनए की मिसरीडिंग करती है, ये लो सर, ये है ही नहीं। वैंकोमाइसिन, ये सीधा का सीधा जाकर के सेल मेम्ब्रेन पर जाकर के अपना इफेक्ट दिखाने वाली है। देखो ये वाली, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। क्या राइट जाएगा? सिप्रोफ्लोक्सासिन। इज दैट क्लियर? चलें आगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, मस्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच एंटीबायोटिक इज प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरियोसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट वन एरिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट वन टेट्रासाइक्लिन, नेक्स्ट वन क्लोरामफेनिकोल, नेक्स्ट वन एम्पिसिलिन। देखो अगर हम बात करें ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है और दूसरा जिनकी डोज को बढ़ा दिया जाए तो वो बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है। अब देखो वो कौन कौन सी होती है। आपने केवल और केवल ये 3 नाम याद कर लेना है। देखो फर्स्ट नाम है आपके सल्फाडायाजीन। सल्फाडायाजीन ऑब्वियसली ग्रुप होता है जिसमें सल्फा मिथोक्साजोल आती है ना, बहुत सारी ड्रग्स आती है। देखो सल्फाडायाजीन्स जितनी भी है उसकी डोज को हायर कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन को हायर कर दिया जाए तो ये बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है, ऑब्वियसली होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। आपने नाम सुना होगा एरिथ्रोमाइसिन, आपने नाम सुना होगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, आपने नाम सुना होगा कोट्राइमोक्साजोल। देखो जो कोट्राइमोक्साजोल है वो बनती है ट्राइमेथोप्रिम से और बनती है सल्फा मेथोक्साजोल से, ठीक है। अब देखो ट्राइमेथोप्रिम, यहां पर क्या है? ट्राइम, ये ट्राइम कहां से आया है? ट्राइमेथोप्रिम से आया, ठीक है। अब इसका पीछे वाला एरिया ले लो सल्फा मेथोक्साजोल का। अब देखो इसका ले लो ऑक्साजोल, इसका ले लो ट्राइम, और दोनों को अगर साथ में दे रहे हो तो एक वर्ड काम में लेते हैं जिसका नाम है को। तो क्या बन गई? कोट्राइमोक्साजोल। और कोट्राइमोक्साजोल की जो डोज है उसको बढ़ाने से ये बैक्टीरियोस्टैटिक है नॉर्मली, इसकी डोज को बढ़ाने से ये भी बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है। इज दैट क्लियर? चले तो हमारे पास में देखो एक वर्ड है एरिथ्रोमाइसिन। अब देखो ऑप्शन में ढूंढना आपको, एरिथ्रोमाइसिन है साहब, इसमें ये लो सर एरिथ्रोमाइसिन, राइट। चलो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की डोज को बढ़ानी नहीं है ना। इन तीनों की तीनों डोज को आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली इनमें से जो ड्रग्स है वो बैक्टीरियोसाइडल है। इज दैट क्लियर? चले आगे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लास्टिक डिजीज इज ऑलमोस्ट क्यूरेबल बाय कीमोथेरेपी। ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि कीमोथेरेपी, अच्छा ऐसा कौन सा कैंसर है, ऐसा कौन सा नियोप्लास्टिक डिजीज है जो कि कीमोथेरेपी से ऑलमोस्ट क्यूरेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। फर्स्ट वन है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, नेक्स्ट वन है कोरियोकार्सिनोमा, नेक्स्ट वन है मैलिग्नेंट मेलेनोमा, नेक्स्ट वन है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अब देखो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंको वर्ड जो है वो आते ही आपको याद आना चाहिए कि ये लंग कैंसर है। इज दैट क्लियर? तो ये लंग कैंसर बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है कीमोथेरेपी से। नेक्स्ट वन मैलिग्नेंट मेलेनोमा। अब देखो जो मैलिग्नेंट मेलेनोमा है ये कैंसर है, कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट,
बोले तो स्किन का कैंसर है। मेलेनोसाइट्स जो होती है, जो कि मेलेनिन पिगमेंट बनाती है, ये जो पिगमेंट है वो स्किन को कलर देता है। अब देखो ये जो मेलेनोमा वर्ड है ऑब्वियसली किसके आगे लगा है, मेलेनोसाइट है। ये मैं मेलेनोसाइट कर देता हूं, ये लो, ठीक है। अब देखो मेलेनोसाइट्स, ये साइट हटा करके लगा दिया है ओमा, क्या बन गया, ये जो मेलेनोसाइट है उसका कैंसर है, ठीक है। और ये भी क्यूरेबल नहीं है कीमोथेरेपी से। नेक्स्ट वन, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। देखो जो कोलोन है और रेक्टम को आपस में मिला दो, क्या बन गया, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोन का कैंसर और रेक्टम का कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी आपकी कीमोथेरेपी काम बिल्कुल नहीं करने वाली है, क्यूरेबल नहीं है ऑलमोस्ट। तो कौन सी डिसीज बच गई है, ये कोरियोकार्सिनोमा। व्हाट इज कोरियोकार्सिनोमा? कोरियोन का कैंसर। और ये जो कोरियोन का कैंसर है वो ऑलमोस्ट क्यूरेबल हो जाता है हमारी कीमोथेरेपी के द्वारा। तो ये जो है इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, सीधा लगा दो कोरियो कार्सिनोमा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग्स हैज हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल। फर्स्ट वन विनक्रिस्टिन, नेक्स्ट वन क्लोराम्ब्यूसिल, नेक्स्ट वन 6 मरकैप्टोप्यूरिन, नेक्स्ट वन सिस्प्लेटिन। अगर हम इसमें बात करें, देखो ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि अपना इफेक्ट हाई इमेटोजेनिक दिखाती है। इमेटोजेनिक का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम वोमिटिंग कोज करती है, इसकी इतनी पोटेंशियल होती है, इसकी इतनी औकात होती है कि ये मैक्सिमम वोमिटिंग कोज करती है। अब देखो इनमें से अगर हम बात करें विनक्रिस्टिन की, देखो जो विनक्रिस्टिन है, विनक्रिस्टिन का जो साइड इफेक्ट आने वाला है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या आएगा सर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इज दैट क्लियर? पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विनक्रिस्टिन को देखो तो दोनों को आपस में मिला दो। नेक्स्ट वन हम बात करें क्लोराम्ब्यूसिल की। ये जो क्लोराम्ब्यूसिल है वो कोज करती है ब्लीडिंग। क्या कोज करती है भैया, ब्लीडिंग कोज करती है। नेक्स्ट वन हम अगर बात करें 6 मरकैप्टोप्यूरिन की, देखो 6 मरकैप्टोप्यूरिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होने वाला है वो है हिपेटोटॉक्सिसिटी। क्या होने वाला है, हिपेटोटॉक्सिसिटी। बोले तो लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली है, लीवर को डैमेज करने वाली है, लीवर को फेल करने वाली ड्रग है ये। अगर हम बात करें सिस्प्लेटिन की, देखो जो सिस्प्लेटिन है ये कोज करती है मैक्सिमम वॉमिटिंग। दूसरा ये कोज करती है ऑटोटॉक्सिसिटी। तीसरा ये कोज करती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इज दैट क्लियर? तो आपको सीधा पूछा है क्या, मैक्सिमम वोमिटिंग और हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल। तो सीधा आपको क्या ऑप्शन राइट लगा देना है, क्या ऑप्शन ठोक देना है, वो है सर सिस्प्लेटिन, डी इसमें राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कोड ट्रांसमीटर में सर्व द फॉलोइंग फंक्शंस। First one, regulate the release of primary transmitter from the nerve ending. Next one, alter post junctional action of primary transmitter. Next one, itself act as an alternative transmitter. Next one, all of them. अगर हम इसमें बात करें, देखो कोड ट्रांसमीटर होता क्या है और कोड ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है, इसमें यह पूछा है। अब देखो फर्स्ट वन अगर हम बात करें जो को ट्रांसमीटर होता है, अब देखो मान के चले कि दो भाई होते हैं, ठीक है। अब दो भाई होते हैं, एक का काम प्राइमरी होता है। अगर एक काम करते करते थक जाए तो दूसरे का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है वहीं पे। तो इस देखो ये जो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये दोनों अपन आपस में काम कर रहे हैं। अब देखो एक अगर बेचारा थक गया तो दूसरा अपना काम दिखाएगा। अब देखो दूसरा अपना काम क्या है, इसमें दूसरे का फंक्शन पूछा है। अब देखो रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग, बिल्कुल ये रेगुलेट ही करेगा बाद में अगर एक थक जाएगा तो। नेक्स्ट वन, अल्टर पोस्ट जंक्शनल एक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर, बिल्कुल ये पोस्ट जंक्शनल एक्शन, पोस्ट जंक्शन एक्शनल प्राइमरी ट्रांसमीटर के तौर पे ये काम करता है, ये अल्टर कर देता है ना। ये अल्टर करने का भी काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों भाई में आपस में लड़ाई हो जाती है, दोनों काम छोड़ देते हैं, ये अल्टर कर देता है। नेक्स्ट वन, इटसेल्फ एक्ट एज ए अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर, ये अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है। ये लो सर, ये भी राइट हो गया है ना। तो इसमें हम अगर बात करें तो भैया तीनों राइट हो रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन डी लगा दो, ऑल ऑफ अबव। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फॉलोइंग को ट्रांसमीटर इज मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्वड इन मीडिएटिंग नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ गट।
फर्स्ट वन न्यूरोपेप्टाइड, नेक्स्ट वन एडिनोसिन, नेक्स्ट वन नाइट्रिक ऑक्साइड, नेक्स्ट वन कैलिडीन। अगर हम इसमें बात करें, देखो हमसे पूछा गया है कि ये जो को ट्रांसमीटर है ये मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व होता है ये नॉन एड्रिनर्जिक और नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ गट में। इज दैट क्लियर? इसमें अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वन है न्यूरोपेप्टाइड। देखो अगर हम बात करें न्यूरोपेप्टाइड की, ये जो न्यूरोपेप्टाइड होता है ये 36 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। कितने? 36 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अगर हम इसमें बात करें, ये प्रेजेंट होता है हमारे सीएनएस में भी और ये प्रेजेंट होता है हमारे पीएनएस में भी। इज दैट क्लियर? और ये जो है हमारे नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक के तौर पे, ये रिलैक्सेशन के तौर पे ये इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ये गलत हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करें एडिनोसिन। ये जो एडिनोसिन होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये क्या काम करता है एडिनोसिन? ये अगर हार्ट बीट हो जाए इररेगुलर तो ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है एडिनोसिन, लेकिन ये एडिनोसिन का इसमें भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन हम बात करें कैलिडीन की। ये जो कैलिडीन होती है, ये जो कैलिडीन सब्सटेंस होता है ये उसका एक्शन होता है वेजोडाइलेशन का और ऑब्वियसली इसका इफेक्ट होता है हाइपोटेंसिव इफेक्ट। हाइपोटेंसिव इफेक्ट, सॉरी इसमें थोड़ा सा इसका एक्शन होता है हाइपोटेंसिव इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपके नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन के तौर पे काम नहीं करता है। ये लो सर, ये भी गलत हो गया। अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की, देखो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये एक प्रकार की कलरलेस गैस होती है और ये जो गैस बनती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये बनती है। अच्छा हमारे ब्रेन में भी बनती है, अच्छा हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये काम करती है नॉन एड्रिनर्जिक और नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ गट। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा सर? नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें परफेक्टली राइट जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिस्टामिन एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। अब हिस्टामिन का कौन सा फंक्शन एक्सर्ट नहीं करता है, हम देखो ये पढ़ना है। देखो फर्स्ट वन है डायलेशन ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, नेक्स्ट वन डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, नेक्स्ट वन स्टिमुलेशन ऑफ आइसोलेटेड जिनिया पिग हार्ट, नेक्स्ट वन ईचिंग। अगर हम इसमें बात करें, देखो हिस्टामिन, हिस्टामिन पहले होता क्या है? हिस्टामिन एक तरह का ओटाकॉइड है और ओटाकॉइड्स में आते हैं हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारे के सारे ओटाकॉइड्स हैं और इसमें इंक्लूडेड है हिस्टामिन। अच्छा हिस्टामिन का इसमें कौन सा फंक्शन एक्सर्ट नहीं करता, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम बात करें इसमें, देखो पहली चीज डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, बिल्कुल ये स्मॉल ब्लड वेसल का डायलेशन करती ही करती है। अगर हम बात करें स्टिमुलेशन ऑफ आइसोलेटेड जिनिया पिग हार्ट, अब देखो ये जिनिया पिग होता क्या है? ये जिनिया पिग होता है एक तरह का रोडेंट, एक तरह का एनिमल है, रोडेंट है, ठीक है। अच्छा इसकी जो हार्ट बीट है उसको स्टिमुलेट करने का भी काम हमारा हिस्टामिन का होता है। नेक्स्ट वन हम बात करें ईचिंग, ईचिंग खाज खुजली ये कोस करता है सर, कौन सा? हिस्टामिन। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों के तीनों फंक्शन हो गए आपके किसके? हिस्टामिन के। कौन सा रह गया है? यस सर, ये कभी भी ये लार्ज ब्लड वेसल को आपके डायलेट नहीं करती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल को ये क्या करती है? डायलेट करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? एक्सेप्शन के तौर पे पूछा है तो डायलेशन ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, ए बोले तो ए पे ठोक दो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉल इन ब्लड प्रेशर कोज्ड बाय लार्जर डोज ऑफ हिस्टामिन इज ब्लॉक्ड बाय first one H1 antihistaminic alone, next one H2 antagonist alone, next one combination of H1 and H2 antagonist, next one none of above। अगर हम इसमें बात करें, देखो जो हमको क्या करना है सर? ब्लड प्रेशर को फॉल करना है किसके थ्रू? लार्जर डोज ऑफ हिस्टामिन। अब जो लार्जर डोज ऑफ हिस्टामिन है वो किसको ब्लॉक करेगी? अच्छा लार्जर डोज ऑफ हिस्टामिन जो है वो H1 को और H2 दोनों को ही ये ब्लॉक करती है, न कि अलोन को। तो कॉम्बिनेशन में इसमें सी ऑप्शन को आपको देखना है, ठोक देना है, राइट। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ H1 एंड H2 रिसेप्टर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें कोडीन इज used clinically as first one analgesic, next one anti-tosu, next one anti-diarrheal, next one all of above। अगर हम इसमें बात करें, देखो जो कोडीन सल्फेट है, ये कोडीन सल्फेट
ये लो सर, कोडीन। कोडीन एक तरह की क्या है? कोडीन एक तरह की अपोइड है। क्या है सर? एक तरह की अपोइड है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपने नाम सुना होगा, एक है कोडीन, एक है मॉर्फिन, एक है पैथिडीन, एक आपने नाम सुना होगा मेपेरिडीन, एक आपने नाम सुना होगा ट्रोमाडोल, एक आपने नाम सुना होगा, अच्छा कोडीन आ गया, एक आपने नाम सुना होगा लोपेरामाइड। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? ये अपोइड है, ये सारी की सारी अपोइड्स है। ठीक है, अब ये जो अपोइड्स है बोले तो अपने को क्या दिया हुआ है? कोडीन। ये लो सर कोडीन। कोडीन भी क्या है? अपोइड है। ये जो कोडीन होती है, ये कोडीन प्राइमरी, अच्छा मोर सेलेक्टिव, ये मोर सेलेक्टिव कब सप्रेसेंट होती है? ये लो सर, मोर कब सप्रेसिव एजेंट होती है, जो कि क्या करती है? कब का सप्रेसेंट करती है? एंटीटोसिव ड्रग है। ठीक है, सॉरी, मोर ये क्या करती है? कब का सप्रेशन करती है, और कब को लिक्विफाई करने वाली ड्रग जो है वो आपके हैं एंटीटोसिव। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो कब सप्रेसेंट है, ऑब्वियसली जो कोडीन है, ये कोडीन मिराइकल का काम करती है, बोले तो एक तरह का जादू। अब देखो जो कोडीन है, ये जब बॉडी में जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है ना। जब ये मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है ना, तो ये जो मॉर्फिन है, देखो मॉर्फिन, पैथिडीन, मेपेरिडीन और ट्रोमाडोल, ये तीनों की तीनों ड्रग एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये जो कोडीन है, ये लो सर, कोडीन को भी इसमें शामिल कर लूं। कोडीन क्या है? एक तरह की एनाल्जेसिक है, तो इसमें क्या राइट जाएगा? एनाल्जेसिक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, एंटी डायरियल के तौर पे आ गई लोपेरामाइड। ठीक है, और कोडीन अगर इसमें दिया हुआ था कब सप्रेसेंट, तो इसमें क्या राइट जाता? कब सप्रेसेंट इसमें करेक्ट होता। इज दैट क्लियर? चले आगे। ये लो सर, म्यूकोकाइनेटिक इज अ ड्रग विच, फर्स्ट वन, reduces airway mucus secretion, next one increase airway mucus secretion, next one makes respiratory secretion more watery, next one stimulates mucociliary activity of bronchial epithelium। अगर हम इसमें बात करें, देखो म्यूकोकाइनेटिक है क्या? म्यूकोकाइनेटिक का मतलब पूछ रहा है हमको, है ना। जो ये जो म्यूकोकाइनेटिक है, देखो इसमें ऑप्शन के थ्रू हमको देखना है बस। रेड्यूसेस एयरवे म्यूकस सिक्रिएशन, नहीं सर, ये एयरवे म्यूकस सिक्रिएशन को रेड्यूस नहीं करती है। इंक्रीज एयरवे म्यूकस सिक्रिएशन, ये एयरवे म्यूकस सिक्रिएशन को भी इंक्रीज नहीं करती है। कौन सी? म्यूकोकाइनेटिक्स। अगर हम बात करें मैक्स रेस्पिरेटरी सिक्रिएशन मोर वाटरी, ये लो सर, ये रेस्पिरेटरी सिक्रिएशन को वाटरी कर देती है, तो इसमें क्या राइट जाएगा? ये वाला ऑप्शन। अच्छा, आपने नाम सुना होगा ब्रोंकियोडाइलेटर, है ना, आपने नाम सुना होगा एम्ब्रोक्सोल। ये सारी सारी क्या है? म्यूकोकाइनेटिक एजेंट है, जो कि म्यूकस को मोर वाटरी कर देती है। अच्छा, ये हमारे म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियम को ये स्टिमुलेट कभी नहीं करती है, तो इसमें क्या राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी, बोले तो मेक्स रेस्पिरेटरी सिक्रिएशन मोर वाटरी। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों? थैंक्स टू ऑल।